हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2020-23 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि हम सेक्शन 1 से 45 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको अगर जो हमारी पिछली वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 46 जो कि अबैटर की बात करता है, यानी कि इसमें बेसिकली अबैटर कौन है, किस तरीके से वो लाइबल होगा, इन सब की बात की गई थी। वो हमने अपने लास्ट की वीडियो में भी कंप्लीट किया था, बेसिकली उसकी थ्योरी और डेप्थ ऑफ अबैटर। तो आज हम उसके इलिस्ट्रेशन से कंटिन्यू करते हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि जो ए है वो एक गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन से एक बच्चा है, जो कि बच्चा है उसको अबैट करता है कुछ कमिट करने के लिए, गलत ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो इसमें जो बच्चा है, हमें पता है उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था जो कर रहा है, तो वो तो लायबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो ये ए, उसको तो प्रॉपर नॉलेज थी ना कि आप क्या करवा रहे हो उस बच्चे से। तो यहाँ पे वो जो ऑफेंस होगा कमिट, उसके लिए ए लायबल होगा, गिल्टी होगा। यहाँ पे सेक्शन जो इलिस्ट्रेशन बी है वो बोल रहा है कि ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेटिंग बी child under 7 years of age to do an act with causing Z death B in consequences of abatement, does the act in the absence of A and hereby causes death, Z's death। यहाँ पे बोल रहे हैं जो A है, हमें पता है A जो बेसिकली ए ने रॉन्ग इंटेंशन, मर्डर के इंटेंशन, जो कि वो जेड को मरवाना चाहता है, बी को इंस्टिगेट किया। बी जो है वो 7 साल का बच्चा है। और हमें पता है जो ये भारतीय BNS 2023 में जो सेक्शन 20 है वो बात कर रहा है यहाँ पे, जो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7, अगर जो उसने कुछ ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 7 साल का बच्चा था उस, ठीक है, आपने उसको इंस्टिगेट किया मारने के लिए जेड को, ठीक है। बी इन कंसिक्वेंसेज ऑफ अबैटमेंट, उसने कंसिक्वेंसेज जो उसको बताया गया उसके वो समझ के बच्चे ने क्या किया, डज द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए, उसने कर दिया। लेकिन ठीक है, चाहे जेड वहाँ ए था नहीं वहाँ पे, तभी भी उसने उसको कर दिया, जेड की कॉज डेथ हो गई, डेथ कॉज हो गई। हेयर बी वॉज नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। यहाँ पे वही जो, क्योंकि सेक्शन 20 कहता है ना, जो बेसिकली डोली इनकैपेक्स की बात करता है, सेक्शन 20 ऑफ BNS 2023 की, जो भी बच्चा 7 साल से नीचे का है, वो कोई भी ऑफेंस कर दिया है तो उसको किसी भी तरीके से लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे लायबल नहीं होगा। लेकिन ए जो कि अबैटर था, इज लायबल टू पनिशमेंट इन द सेम मैनियर एज इफ बी हैड बीन कैपेबल ऑफ बाय कमिटिंग एन ऑफेंस। जबकि अगर जो बी है वो उस पोजीशन में होता जब वो समझ सकता था चीज़ें, उस केस में जो होता, तो जैसे तब वो लायबल होता, उसी प्रकार से अभी होगा यहाँ पे, ठीक है। मर्डर ऑफ फॉर मर्डर ऑफ जेड, ठीक है। एंड ही इज़ देयर फॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ, और वो सब्जेक्ट बन सकता है पनिशमेंट ऑफ डेथ का। सी बोलता है इलिस्ट्रेशन, ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस में आग लगाने के लिए इंस्टिगेट किया ए ने बी को, ठीक है। बी इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बीइंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है। बी को भी वो अनसाउंड मैन था तो उसको पता ही नहीं चला उसका नेचर क्या है, क्या हो सकता है कंसिक्वेंसेज उसके एक्ट का। तो और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, जो उसको पता ही नहीं है वो जो कर रहा है उसका कंसिक्वेंसेज निकलेगा और वो लॉ की नज़र में क्या पोजीशन है उस एक्ट की। तो सेट फायर टू दोज इन कंसिक्वेंसेज ऑफ एज इंस्टिगेशन, उसने सेट कर दिया आग को, ठीक है, फायर लगा दी उसने ड्वेलिंग हाउस में। तो बी हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, यहाँ पे बी तो नहीं किया क्योंकि वो अनसाउंड मैन था, ठीक है। बट ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग, क्योंकि ए तो अबैटर है, तो वो तो उसने अबैट किया था ना बी को, जो अनसाउंड पर्सन को, कि आग लगा दो तुम जाके, ठीक है, ड्वेलिंग हाउस में। तो यहाँ पे वो तो प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी उसको यहाँ पे, ठीक है। उसको वैसे इलिस्ट्रेशन डी बोल रहा है, ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी committed instigated B to make property belonging to Z out of the Z possession। यहाँ पे ए जो इंटेंशन था थेफ्ट, चोरी के इरादे से, उसने चोरी का इरादा था उसका, ठीक है, ए का बेसिकली। तो उसने के खुद ना करके जो बी है, बी को इंस्टिगेट किया जेड की पोजीशन से वो सामान चुराने का। तो ए इंक्लूड्स बी इन बिलीविंग दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू ए,
ए ने इंक्लूड किया बी को, दैट की प्रॉपर्टी जो है ना वो जो उसके पास है जेड के पास वो मेरी है, ऐसे करके उसने बोला। बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड, बी ने अब बी ने ए की पोजीशन से वो प्रॉपर्टी ले भी ली गुड फेथ में, बिलीविंग दैट प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू ए, जैसे कि लाइक जैसे बी ए ने बोला था कि वो मेरी है, तो उसने सोचा ठीक है ये ए की प्रॉपर्टी है, तो उसने जेड के पास से ले ली। एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, यहाँ पे इसने मिसकंसेप्शन था उसने कोई डिसऑनेस्टली उसका इंटेंशन नहीं था कि वो सामान को जेड के पोजीशन से लेके अपने पास रख ले या उसको बेच के कुछ कर ले, ऐसा तो नहीं था। लेकिन उसने ये सोचा गुड फेथ में कि भाई ए तो ए का सामान है, ऑलरेडी जेड ने के पास है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो मैं यहाँ से इसको लेके उसको दे देता हूँ, ऐसा करके उसने तो इस चीज़ में डिसऑनेस्टली था, तो देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट, तो बी ने तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसके मिसकंसेप्शन में जो भी किया उसने किया। बट ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट, बट ए जो है उस पर प्रॉपर थेफ्ट का चार्ज लगेगा, क्योंकि उसको तो पता था ना कि वो क्या कर रहा है, राइट। तो ए इज़ लाइबल ऑफ सेम पनिशमेंट एज इफ बी हैड कमिटेड थेफ्ट, तो यहाँ पे उसको वही सज़ा मिलती प्रॉपर थेफ्ट की, अगर जो बी उस केस में मिसकंसेप्शन में नहीं करता, मतलब मिसकंसेप्शन में नहीं होके प्रॉपर उसको पता होता कि भाई हाँ मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको सज़ा मिलेगी ए को। एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है दी अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, दी अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इसमें बोल रहे हैं अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, ठीक है। इसमें अब इलिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन 4 का इलिस्ट्रेशन है जो बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को टू इंस्टिगेट सी। अब ए डायरेक्ट जा नहीं रहा है मर्डरर के पास, ए बोल रहा है बी को कि तुम, ए ने हायर किया बी को, इंस्टिगेट किया पहले बी ने और बोला तुम इंस्टिगेट करो सी को कि वो जेड को मारे, ठीक है। तो यहाँ पे बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, यहाँ पे बी ने अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट कर दिया सी को कि आप मार दो जेड को, एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कंसिक्वेंसेस ऑफ बीज इंस्टिगेशन। यहाँ पे अब सी ने जाके मर्डर कॉज कर दिया, ठीक है, बी के कहने पे। बी इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस विच द पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर, यहाँ पे बी तो प्रॉपर मर्डर का चार्ज लगेगा उस पर, ठीक है, एज ए इंस्टिगेटेड बी, क्योंकि ए ने इंस्टिगेट किया था बी को टू कमिट द ऑफेंस, ए इज ऑल्सो लाइबल टू द सेम पनिशमेंट, तो यहाँ पे अब ए भी लाइबल होगा क्योंकि मेन पर्सन तो ए था ना जिसने इंस्टिगेट किया बी को, ठीक है, और बी ने इंस्टिगेट किया सी को, तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग तो तीनों लायबल है, तीनों को अपनी तीनों ने मतलब उन्होंने पूरी प्लॉटिंग की जेड को मारने के लिए, ठीक है, तो ये तीनों ही सेम वे में ट्रीट किए जाएंगे, चाहे ए ने अबेट हुआ बी से, बी अबेट हुआ ए से, सबकी पनिशमेंट सेम ट्रीट होगी। एक्सप्लेनेशन 5 बोल रहा है इट इज़ नॉट necessary to commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concern the offense which the person who commits it is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed। यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन 5 कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरण उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर ही उस अपराध की योजना का बनाए, यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया। तो यही है एक सिंपल सा मीनिंग उसका, ज़रूरी नहीं है पूरा फुल फ्लेज्ड होके वो इंट्रैक्शन में हो उस पर्सन को, ठीक है, जैसे ऊपर था ना ए ने बी को किया बी ने, अब ये सी ने किसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तो काम तो ए का हुआ, लेकिन ए का तो पूरा कोई कनेक्शन बी के साथ तो नहीं था ना डायरेक्ट, तो इस वे में लेकिन अवेट तो हुआ, तो उसी काम में बोल रहे कि फुल फ्लेज्ड में आके वो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सफिशेंट पूरे अपने हाथ पैर लगा के उस काम को कंप्लीट करना चाहिए, अगर जो उसकी
किसी भी सोर्स से कनेक्ट होके अगर जो कुछ वैसा चीज़ हो रहा है, कमिट हो रहा है अबैटमेंट, तो वो अबैटमेंट के में ही काउंट होगा। इलिस्ट्रेशन है एक्सप्लेनेशन 5 का। ए कंसर्न वी विथ बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए कंसर्ट्स वो करता है, बी के साथ प्लान करता है कि पॉइजन देंगे हम जेड को। इट इज़ अग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन। अग्रीड हो गए, ए एग्रीड हो गया बी के साथ कि ठीक है हम मिलके पॉइजन उसको देंगे। बी देन एक्सप्लेन दी प्लान टू सी। बी ने एक्सप्लेन किया प्लान सी को। अब सी थर्ड पर्सन को इन्होंने इन्वॉल्व किया टू मॉनिटर दीज ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंशनिंग दैट थर्ड पर्सन इज एडमिनिस्ट्रेड द पॉइजन। उन्होंने बोला, बी ने बोला कि हम सी को रखते हैं, सी जो है वो पॉइजन देगा जेड को, बट विदाउट मैंशनिंग एज नेम। पर यहाँ पे ए का नाम मेंशन नहीं किया बी ने। ठीक है, सी अग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन एंड प्रोक्योर्स एंड डिलीवरी इट टू बी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन्ड। जैसे कि उसको समझाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, वैसे ही वो बी से इंस्टिगेट होकर उसने काम को करना शुरू किया। ठीक है, ए एडमिनिस्टर्स द पॉइजन, जेड डाइज और इन अ कंसिक्वेंसेज, मर गया जेड। अब हेयर ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर। अब देखो यहाँ पे ए जिसने सबसे पहले बोला था बी को कि आप मारो इसको, उसका कोई कनेक्शन यहाँ पे बी सी के साथ था नहीं, क्योंकि सी से तो डील किया बी ने डायरेक्टली, राइट। तो येट हियर शी हैज़ एंगेज्ड इन द conspiracy in pursuance of which Jed has been murdered। पर सी ने यहाँ पे एंगेज हुआ ना उस कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, लेकिन उसने किया तो कमिट तो उसने कर दिया मर्डर। सी हैज़ देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो यहाँ पे सी प्रॉपरली मर्डर का पनिशमेंट दिया जाएगा उसको। ठीक है, जो भी पनिशमेंट मिलेगी उसको भी पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके कहने पे कर दिया था, मैं तो लायबल ही नहीं हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था इसको मारने का, ऐसा नहीं बोल सकता। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इलिस्ट्रेशंस रीड किया और समझा सेक्शन 46 का, जो कि चैप्टर 4 में है और अबैटमेंट की बात करता है और कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन 47 सेक्शन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।